मुंबई की बारिश आखिर अचानक इतना हाल क्यों बिगड़ा, हम आपको बताते हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में हुई भारी बारिश ने एक बार फिर शहर की सबसे बड़ी कमजोरी सामने लाकर रखी है। मॉनसून आते ही फाइनेंशियल कैपिटल की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। सड़कों पर पानी है, ट्रैफिक जैम है, लोकल ट्रेनें प्रभावित हैं और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बार बारिश इतनी तेज क्यों थी? अभी तक तो पानी नहीं था। सबसे पहले आप ये समझिए कि अभी हुआ क्या है। अभी बात की जाए तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD ने मुंबई और आसपास के कोंकण रीजन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में कुछ घंटों के अंदर 200 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। अंधेरी सबवे बंद करना पड़ा है और लो लाइंग एरियाज में पानी भर चुका है। अब कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं यानी कि ये सिर्फ अच्छी बारिश नहीं है, ये अर्बन फ्लडिंग सिचुएशन बन गई है। आखिर इतनी भारी बारिश क्यों हो रही है? तो देखिए, मॉनसून की रिवाइवल इस साल जून की शुरुआत में मॉनसून कमजोर पड़ गया था। मुंबई में बारिश कम हुई, यहाँ तक कि पानी की कमी की चिंता भी शुरू हो गई थी। आपने देखा किस तरीके से पानी मुंबई पे नहीं था, कुछ बैन्स भी लगा दिए गए थे यहाँ पर BMC की तरफ से। लेकिन अब साउथ वेस्ट मॉनसून अचानक फिर से एक्टिव हो गया है। देखिए, IMD की माने तो अरेबियन सी से मजबूत मॉइस्चर लेडन हवाएं महाराष्ट्र कोस्ट की तरफ आ रही है और इसी वजह से लगातार डेंस क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है। तो अरेबियन सी का एक बड़ा रोल है इसमें। एक्सपर्ट जो कह रहे हैं वो ये कि अरेबियन सी इस समय अनयूजुअल वार्म है। गर्म समुद्र का मतलब ज्यादा इवेपोरेशन, ज्यादा मॉइस्चर और ज्यादा इंटेंस बारिश। और यही वजह है कि कुछ ही घंटों में क्लाउड बर्स्ट जैसी हैवी रेन देखने को मिल रही है। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि मुंबई की जो जियोग्राफी भी है वो इसके लिए भी जिम्मेदार है। मुंबई समुद्र के एक तो किनारे बसा हुआ है, बहुत डेंस सिटी है। अब दिक्कत और समस्या ये है कि कंक्रीट बहुत ज्यादा है, खुली जमीन कम है, ड्रेनेज पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। हाई टाइड के समय पानी निकलना यहाँ से मुश्किल हो जाता है, इसलिए हैवी रेनफॉल होता है और पानी जमा होने लगता है। सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ रहा है, अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है। मुंबई की जो लाइफलाइन है, कहीं जाने वाली लोकल ट्रेन है जहाँ पर लोग सफर करते हैं, आप देखते हैं किस तरीके से भरे रहते हैं, उनके रूट स्लो हो चुके हैं। रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम है, कुछ फ्लाइट भी डिले हुई है। जो डेली लाइफ है ऑफिस की, वहां पहुंचने में देरी हो रही है। स्कूल में अटेंडेंस कम है, लो लाइंग एरियाज में पानी भरना, कोस्टल इलाकों में रफ सी कंडीशन, ये फिलहाल मुंबई की सिचुएशन बनी हुई है। अब तक मुंबई त्राहिमाम कर रहा था पानी के लिए, लेकिन अब पानी जब बरस रहा है तो ऐसा जमकर बरस रहा है कि लोग जो है उस पानी से भी परेशान हो गए हैं। जो जहां से पानी लिया जाता था वो स्रोत सूख चुके थे यहाँ पर मुंबई के। लेकिन अब अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर इतनी ज्यादा बारिश हो रखी है कि वो स्रोत जो है वो भर गए होंगे। तो देखिए, IMD ने फिशरमैन को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। क्या ये क्लाइमेट चेंज का संकेत है? अब एक्सपर्ट एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं। पहले बारिश लंबे समय तक स्थिर होती थी, अब कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज कर ली जाती है। इसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट कहा जाता है। क्लाइमेट साइंटिस्ट मानते हैं कि वार्मिंग ओशियंस और चेंजिंग विंड पैटर्न फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को और ज्यादा बढ़ा सकता है, यानी कि आप मानकर चलिए फ्यूचर में ये चीजें और ज्यादा हो सकती हैं। सरकार और BMC क्या कर रहे हैं? पंपिंग स्टेशंस चालू किए गए हैं, फ्लड प्रोन इलाके पर मॉनिटरिंग, डिजास्टर रिस्पांस टीम अलर्ट पर है, लोगों को अननेसेसरीली ट्रेवल अवॉइड करने की सलाह दी गई है। तो IMD ने अगले 24 से 48 घंटों तक और हैवी रेनफॉल की संभावना जताई थी। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मुंबई हर साल तैयार रहती है? यही डिबेट हर मॉनसून में क्यों आखिर लौट आती है? और ड्रेनेज अपग्रेड के दावे आखिर क्यों होते हैं, लेकिन हर साल वाटर लॉगिंग दिखती है? पॉपुलेशन और कंस्ट्रक्शन प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, लेकिन मॉनसून आते ही इंफ्रास्ट्रक्चर की असली परीक्षा शुरू हो जाती है। अब देखिए, मुंबई में मॉनसून अचानक एक्टिव हुआ है, अरेबियन सी से भारी मॉइस्चर आया है, कुछ घंटों में 200 मिलीमीटर तक की बारिश हो गई है। रोड्स, ट्रेन फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं, अर्बन फ्लडिंग भी बड़ा मुद्दा बन गया है। एक्सपर्ट क्लाइमेट चेंज और वार्मिंग सी को भी वजह मान रहे हैं। अगले 1-2 दिन जो है वो और भारी बताए जा रहे हैं, यानी कि बारिश की और ज्यादा भारी संभावनाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। अब मुंबई को हर बार इस चीज से जूझना पड़ता है, अब एक बार फिर मुंबई को इस चीज से जूझना पड़ेगा। कुछ समय पहले जैसा कि मैंने जिक्र करा, पानी की किल्लत थी, लेकिन अब इतना पानी बरस गया है कि त्राहिमाम हो गया है। पानी ना हो तो दिक्कत, पानी हो तो और ज्यादा दिक्कत, क्योंकि अब लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, स्कूल बच्चों को भेज नहीं पा रहे हैं,
क्योंकि लोकल ट्रेन्स का सफ़र वो करते हैं, ज़्यादातर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग लोकल ट्रेन्स में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एक तरीके से दूर जाने के लिए। तो लोकल ट्रेन्स का जो सफ़र कर रहे हैं, पैसा भी हालांकि ज़्यादा लगता है मुंबई में टैक्सीज में, ये भी एक वजह है लोगों की लोकल ट्रेन्स में जो सफ़र करते हैं। तो लोग लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर भी ब्लॉकेज एक तरीके से आ रहा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा है, तो जाहिर तौर पर लोग लेट होंगे। यानी कि कुल मिलाकर मुंबई की अगर अभी बात की जाए तो मुंबई में फिलहाल इस वक्त दिक्कत जो है वो देखने को मिल रही है। पहले भी दिक्कत थी, पानी नहीं था, लेकिन अब जब पानी है, पानी बरस रहा है, तो और ज़्यादा दिक्कतें फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है।